नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube प्लेटफॉर्म अलोक क्लासेस शिशुआ। प्यारे साथियों, हमने इसके पिछले वाली वीडियो में बात किया था 4.2 का पूरा सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4.3 का सवाल। तो सवाल नंबर पहला आपके ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, कैसे लगाना है, पूरी जानकारी के साथ। सवाल नंबर पहला है, निम्न द्विघात समीकरण का विविकत कर ज्ञात करो। और इनमें का सवाल नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आपके सामने है। तो चलिए सबसे पहले पहला लगा के बताते हैं आपको, और पहला आपको दिखाते हैं कि सवाल को कैसे आप लगाएंगे और सबसे आसानी से। आपका सवाल नंबर पहला क्या है, समीकरण। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दी गई समीकरण। यहां आप लिख लेंगे समीकरण को। समीकरण लिखने के बाद से समीकरण क्या है इसको लिखेंगे। दिया आपका है 3x पर स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। आपका समीकरण हो गया। इसके बाद से लिखेंगे आप कि तुलना करने पर, यानी कि इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर लिख दिए। इनके बाद से द्विघात समीकरण है, तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। इसका सूत्र क्या होता है, तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि a का मान कितना, तो 3 है। b का मान कितना, तो b का मान 4 है, तो बराबर 4। c का मान कितना, माइनस है, तो इसीलिए c बराबर हो जाएगा -5। अब बारी है विविकत कर की। तो यहां लिखेंगे आप विविकत कर। यहां क्या लिखेंगे आप, विविकत कर। और विविकत कर को हम अल्फाबेट में कैपिटल लेटर का डी भी बोलते हैं। कैपिटल लेटर का डी भी का मतलब विविकत कर भी होता है। तो d इक्वल टू कितना, तो इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र है। b का मान 4, यानी कि कोष्टक में 4 पर पावर 2 माइनस 4 को 4। a का मान 3 है, तो गुणे 3 गुणे c का मान -5 है, तो यहां कोष्टक में लिख लेंगे -5। 4 पे 2 है, 4 पे पावर, तो 4 चौक 16, 16 माइनस 4 3 12, और 12 पचे कितना हो जाएगा, तो 12 पचे हो जाएगा आपका 60। तो यहां क्या करेंगे आप, लिखेंगे यहां पर 60। माइनस और माइनस प्लस जोड़ दीजिए, बराबर करते हैं। तो 60 है, 16 जोड़ना है, तो कितना होगा, तो 6 को 6 और 6 और की कितना होता है 7, यानी कि 76 आपका आंसर आएगा। इनके बाद देखेंगे दूसरा क्या कर रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा लिखिए, तो सबसे पहले वही लिखेंगे आप कि दी गई समीकरण। यहां लिखेंगे दी गई समीकरण दिया क्या है, तो एक बार पढ़ते हैं। 3x पर स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0 लिख लिया आप। इनके बाद से लिखेंगे यहां पर कि तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर किसका, तो द्विघात समीकरण का। तो यहां लिखिएगा आप द्विघात समीकरण। अब इनका सूत्र लिखते हैं। तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब a b c की वैल्यू लिखना है, तो लिखिए a बराबर कितना, तो 3, b बराबर कितना, तो यहां लिखिएगा b बराबर 8, c बराबर कितना, तो c बराबर 4। जब प्लस में रहता है तो सिर्फ अंक उतारते हैं, और जब माइनस लगता है तो माइनस के साथ अंक भी उतारते हैं। अब किसकी बात करेंगे, तो कहेंगे सर हमको लगाना है विविकत कर। तो यहां लगाइए आप विविकत कर, और विविकत कर को आप बोल सकते हैं कैपिटल लेटर का डी। सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनको एक बार लगाते हैं, सवाल को देखिए। b की वैल्यू तो कहेंगे 8, तो यहां लिख लेंगे कोष्टक में 8 पर पावर 2 माइनस 4 को लिखेंगे 4, a का मान 3, तो गुणे 3
और c का मान 4, तो यहाँ लिख लेंगे गुणे कितना 4। फिर यहाँ करते हैं बराबर 8 पे 2 तो 8/64 माइनस 4 3 12 और 12 चौको आपका हो जाएगा 48। अब 64 में से 48 को हटाइए तो कितना बचेगा, यानी कि एक दिया हासिल यहाँ पे 14, 14 में से 8 जाए तो बचेगा आपका 6 और यहाँ 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 1, यानी कि आपका 16 आंसर आ गया। इसी प्रकार 1 और 2 के सवाल पर आपका सवाल नंबर 3 है, आप लगाइए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि 2 क्वेश्चन नंबर कैसे लगता है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x पर स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। इनको सवाल देखिए, आपको फंसाने के लिए सवाल कैसे देता है एग्जामिनर। एग्जाम में आप बुक में आप देखेंगे ना तो यहाँ देखिए आपको दे दिया मूलों की प्रकृति। क्या रहता है कि बच्चे इस एग्जाम में डिप्रेशन में आते हैं कि अब तो मूलों की प्रकृति दे दिया है, सवाल कैसे लगेगा। तो हम आपको एक बात बता दें कि मूलों की प्रकृति का मतलब होता है डी, और डी का मतलब होता है विविक्त कर, और यही आपका रूल है, यही आपका नियम है और डी पर ही लगेगा। या तो विविक्त कर दे या तो आपको मूलों की प्रकृति दे, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। इसका भी हम प्रयोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सवाल इस पे लगेगा नो डाउट। तो चलिए हम इसको सवाल को लगा के आपको दिखाते हैं एक बार। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे कि दी गई समीकरण, आप सबसे पहले समीकरण को दर्शाना है कि समीकरण दिया क्या है। तो दिया क्या है, तो 3 यानी कि 3x पर स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद लिखेंगे आप कि तुलना करने पर, कि तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे ना तब आपको मिलेगा क्या, द्विघात समीकरण मिलेगा। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण, सूत्र क्या होता है, तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a का वैल्यू कितनी, तो कहेंगे सर 3, अब b का मान कितना, तो माइनस में है तो हो जाएगा -2, c का मान कितना प्लस में है तो सिर्फ लिखेंगे कितना 4। मूलों की प्रकृति मतलब डी माने विविक्त कर, और विविक्त कर का सूत्र क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना -2, तो -2 पे पावर 2 पर माइनस 4 को 4 गुणे, ए का मान 3 तो 3 गुणे और सी का मान 4 तो लिखेंगे 4। 2 पे पावर 2 तो हो जाएगा -4 माइनस और 4 3 12 और 12 को हो जाएगा कितना आपका 48। 48 अब क्या करेंगे, माइनस का प्लस, यानी कि माइनस और माइनस दोनों प्लस होते हैं, इनको आप जोड़ देंगे तो कितना बचेगा। इनमें क्या होता है, आप कहेंगे सर इसको कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर इनमें बचेगा आपको पूरा 8 जोड़ते हैं तो 52, लेकिन 52 नहीं बचेगा क्योंकि माइनस कोष्टक में, और पहले आप देखिएगा ध्यान से, पहले आपका अंक नहीं है, इसके बाद तो अंक नहीं है इसलिए ए माइनस को यहाँ पे नहीं लिखते हैं और सिर्फ सिंगल माइनस होता है, इसीलिए -48 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि बचेगा आपका -4 में से 8 जाए 4 और बचेगा 4, यानी कि -44 आपका बचेगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि 3 सवाल क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी वीडियो हो, नई अपडेट हो, आपके मोबाइल पे तुरंत जाए, सबसे पहले मिले। तब तक के लिए फिर अगर नई वीडियो इसके बाद सवाल लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।